पूरी टीम के साथ आप भी आए और इसी कड़ी में प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह जी को बुलाना चाहूँगा, डाइस पे आए। बहुत बड़ा सहयोग रहा है, डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी टीम आई है, उनके लिए जोरदार तालियां बनाइए। और यही सब महारथी रहे हैं जिनके सहारे ये प्रोग्राम हमने किया है। जो कुछ कमी रही हो उसके लिए दोनों हाथ जोड़ के मैं माफी चाहूंगा। खैर हाथ नहीं जोड़ सकता क्योंकि एक हाथ में पेन है, एक हाथ में माइक है, तो फिलहाल कह सकता हूं मैं कि अगर कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। हाँ, इस सभा के आयोजक डॉक्टर कपिल सिंह ठाकुर जी, जो पिछले साल भी हम लोग को एक साथ एकत्रित किए थे, और ये बहुत सुंदर मौका होता है, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं साल में एक बार। कपिल सिंह ठाकुर जी बहुत समय से मेरे साथ हैं, इनको मैं जानता हूं। मैं इलेक्ट्रोपैथी का इनको भगत सिंह कहता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी की लड़ाई में या कहीं भी ये बहुत तत्पर रहते हैं, और कई बार हम लोग दिल्ली में इनके साथ कार्यक्रम में रहे। हमारे मंचासीन सुप्रीम कोर्ट के वकील आर्यन सिंह साहब, आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं। हमारे गुजरात से बीके सिंह साहब, और मंच के संचालक हमारे त्रिपाठी जी, मंचासीन हमारे जितने भी चिकित्सक भाई हैं, सबसे पहले आप सभी का और हमारे जो भी भाई बंधु माताएं बैठी हुई हैं, आप सभी को डॉक्टर अर्जुन सिंह का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपको विकास के लिए बहुत सा मनांतर आता है। मनांतरों में यानी मन के अंदर में, विचारों में बहुत सारे लोग दिग्भ्रमित बातें करते हैं। जब तक हम लोग मैटी साहब के मूल सिद्धांत पर, जो मैटी साहब की लिखी हुई बुक है, जो किताब है, जो इस पैथी के जो आविष्कारक हैं, उनके सिद्धांत को फॉलो नहीं करेंगे तो बीच बीच में आप लोगों को अलग अलग जो मत पढ़ाया जाता है, लिम्फ एंड ब्लड का जो मूल सिद्धांत है मैटी साहब का, जो इनका डोजोलॉजी है, जो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है, इन चीज़ों पर जब तक ध्यान नहीं देंगे हम लोग, विभिन्न तरह की बातें आएंगी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हुआ है क्या, नॉलेज की कमी है, और पढ़ाने वाले लोग आपको अलग अलग बात बताते हैं। कोई आया, मान लीजिए मैटी साहब का जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रो मीन्स होता है लॉ ऑफ पोलरिटी, होम्यो का मतलब होता है बैलेंस, यानी हमारे बॉडी का जो एनर्जी है, लॉ ऑफ पोलरिटी। दो साइंटिस्ट थे, पिछले बार भी मैं बताया था इस बात को। मैटी साहब ने दो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर चेजेरियन और डॉक्टर डेकले, उनके बुक में लिखा हुआ है। मैटी साहब ने उनके सिद्धांत को फॉलो किया। उन्होंने लॉ ऑफ पोलरिटी का सिद्धांत दिया था। लॉ ऑफ पोलरिटी में आपको जैसे बॉडी के लेफ्ट साइड को पॉजिटिव बताया गया, राइट साइड को निगेटिव बताया गया, हेड को पॉजिटिव, तलवार को निगेटिव बताया गया। उसके आधार पर इसका नाम इलेक्ट्रो पड़ा। होम्यो मतलब होम्योस्टेटिस, यानी समान अवस्था। बॉडी के अंदर लिम्फ एंड ब्लड जो है इम्बैलेंस होता है तो डिजीज पैदा होता है। डिजीज का डिफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोहोम्योपैथी? लिम्फ एंड ब्लड का इम्बैलेंस ही होना। लिम्फ एंड ब्लड आपका अगर इम्बैलेंस हो गया तो डिजीज हो गया, अगर बैलेंस है तो आप हेल्दी हैं। हेल्थ का परिभाषा ही है शॉर्टकट में, हम बहुत कुछ समय नहीं लेंगे क्योंकि अब यह क्लास का समय नहीं है। हाँ, हम लोग बहुत कुछ सिखा नहीं सकते हैं आपको, बस 10 मिनट के अंदर जो है अपनी बाड़ी को हम विराम देंगे। तो सबसे पहले जो मैटी साहब का जो सिद्धांत है, जो पढ़ाने वाले आपको लोग हैं, जैसे 5 एलिमेंट, मैटी साहब कहीं अपने बुक में 5 एलिमेंट की बात नहीं कही। मैटी साहब ने डिजीज का डिफिनेशन दिया, लिम्फ एंड ब्लड का इम्बैलेंसी है, डिजीज है, हम बैलेंस करते हैं उसको। बैलेंस करने के लिए मैटी साहब ने केवल फाइटो एनर्जी यानी प्लांट का, क्योंकि प्लांट काफ़ी अध्ययन के बाद प्लांट के अंदर देखा गया कि
कि किसी भी बॉडी के अंदर कोई भी अगर किसी भी तरह का जीव है, उसके अंदर जो भी एनर्जी आती है वो प्लांट से आती है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो सभी जीवधारियों के अंदर जब एनर्जी प्लांट से आती है, तो प्लांट से ही आदमी सब जीवित है, तो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट से होनी चाहिए। प्लांट के अंदर जो पाया गया मेडी साहब, क्या प्लांट साहब नेचर्स लेबोरेटरी, प्लांट के पास प्राकृतिक प्रयोगशाला है। जो प्लांट बना देगा वो ह्यूमन नहीं बना सकता। आदमी कितना विज्ञान आगे बढ़ गया है, लेकिन एक कतरा ब्लड भी कोई साइंटिस्ट नहीं बना सकता। तो प्लांट के अंदर जो है यूनिवर्सल पैनेसिया, सभी रोगों को ठीक करने का पावर प्लांट में है। इसीलिए मेडी साहब ने फाइटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत काफी अध्ययन करके बॉडी का ऑर्गेनिक और सिस्टमेटिक दवाई बनाई। हम लोग जो यहाँ जैसे डोजोलॉजी पर बहुत से बात होती है, इलेक्ट्रोपैथी में डोजोलॉजी क्या है? देखिए मेडी साहब ने जो डोजोलॉजी लिखा, इशारा दिया आपको, इंडिकेशन दिया। मेडी साहब की दवाइयाँ जो थी, जो सप्लाई होती थी, वो ग्लोबुलस रेमेडी कहा जाता था। इलेक्ट्रोपैथी का ग्लोबुलस रेमेडी कहा जाता है। मेडी साहब के जमाने में जर्मनी से पूरे विश्व में दवा सप्लाई होती थी, तो 10 नंबर की जो गोली आती है, बहुत अनारदाने की तरह गोली, बहुत छोटी गोली, उस गोली में दवा हम लोग प्रयोग करते थे पहले, डॉक्टर एनएल सिन्हा से ला करके। दवा बहुत छोटी गोली, तो उन्होंने डाइल्यूशन बनाने का तरीका क्या दिया? एक गोली को जो है 6 औंस पानी में, माने 180 ml में एक गोली डिजोल्व करते हैं हम लोग, तो बनता है स्ट्रॉन्ग डोज। देखिए 180 ml पानी में अनारदाने की तरह 1 ग्लोबुस डालने पर बनता है स्ट्रॉन्ग डोज। फिर उसमें से 1 चम्मच पानी फिर 180 ml में डालेंगे तो बनेगा माइल्ड डोज। फिर उसमें से 1 चम्मच पानी डालेंगे फिर 180 ml में बनेगा लाइटर डोज। मैंने एक इशारा दिया, ठीक है, उसको आप अपने अनुसार, यानी दवा के मात्रा को कम करते जाना नेगेटिव, D4 जो है हम जो दवा यूज करते हैं D4 में वो पॉजिटिव। तो दवा का जो डाइल्यूशन है एक इंडिकेशन दे दिया हो। फिर उसको साइंटिफिक वे में हम लोग क्या करते हैं, जो भी एस्पेरिक एसेंस है, जो हम लोग जो एस्पेरिक एसेंस से दवाइयाँ बनाते हैं, उसको 1:9 के रेशियो हम लोग तोड़ते हैं। जो एस्पेरिक एसेंस है वो खुद माइक्रोफॉर्म में होता है, खुद सूक्ष्म होता है। उसको होम्योपैथी की तरह जो है हम 200, 500, 1000 में डायरेक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में देख रहे हैं कि लोग 10 में दवा यूज करते हैं, फिर होम्योपैथी के स्टाइल में दवा आप यूज करते हैं। होम्योपैथिक डाइल्यूशन में और आपके डाइल्यूशन में अंतर क्या रहेगा? तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बहुत सारी भ्रांतियां हैं ये सब डोजोलॉजी का। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आप जो दवा लेते हैं, जो D3 कोई भी कंपनी आपको किट दे रही है, तो उसको आप 1:9 के रेशियो में उसको डिजोल्व कर लें। 1:9 के रेशियो में तोड़ेंगे, D4 होगा, D5 होगा, D6 होगा। दवा का जो प्रयोग है, जो भी आपका डिजीज के अनुसार जो है, मान ली कहीं भी ऑर्गन के अंदर कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, कहीं भी एक्यूमुलेशन होगा, कोई चीज़ जमा हुआ है, उसको तोड़ना है, हटाना है, तो दवा को हम लाइटर डोज में यूज करते हैं। यानी ऑर्गन के फंक्शन पर डिपेंड करता है। कोई मान लीजिए कि आपको कहीं इन्फ्लेमेशन आ गया, इसका मतलब लिम्फ एंड ब्लड वहाँ इकट्ठा हो गया, तो इन्फ्लेमेशन आ गया, उसको कम करना है, घटाना है, तो घटाने के लिए लाइटर डोज का प्रयोग करते हैं। कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए ये किडनी काम नहीं कर रहा है, लिवर काम नहीं कर रहा है, तो उसके फंक्शन को बढ़ाना है, तो दवा हम स्ट्रॉन्ग डोज देंगे, यानी D4 से यूज करेंगे। ये सब डोजोलॉजी है इलेक्ट्रोपैथी का। इलेक्ट्रोपैथी में डोजोलॉजी को आप अपने अनुसार स्ट्रॉन्ग माइल्ड लाइटर कर सकते हैं। मान लीजिए आप 100 ml पानी में 1 बूंद डाल दिया दवा को, D3 से नहीं तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। आधा लीटर में डाल दिया 1 बूंद, माइल्ड हो गया। 1 लीटर में डाल दिया, लाइटर हो गया। तो दवा को अपने अनुसार जो है, अपने ब्रेन के अनुसार अपना एक आप सिद्धांत बना लीजिए, अपना फॉर्मुलेशन तैयार कीजिए, है ना। उसी में दवा को स्ट्रॉन्ग माइल्ड लाइटर करके चलाइए, या 1:9 के रेशियो में उसको D10 तक तोड़िए। एस्पेरिक एसेंस का डाइल्यूशन D10 से ऊपर नहीं जाता है। इसलिए नहीं जाता है, जब एस्पेरिक एसेंस निकालते हैं हम लोग, तो दवा को डिस्टिलेट करते हैं। जब डिस्टिलेशन करते हैं ना, तो उसका माइक्रोफॉर्म में दवा आती है, माइक्रोफॉर्म में। होम्योपैथिक में दवाओं को 1 लाख तक क्यों तोड़ा जाता है? क्यों? उसको टिंचर बेस है। हम प्राण है, जैसे प्राण है, मेडिसिन के प्राणिक ऊर्जा को हम लोग लेते हैं, जब डिस्टिलेट करेंगे तो उसका एनर्जी केवल उसमें आता है, तो खुद माइक्रोफॉर्म में है। होम्योपैथी की तरह इसका डाइल्यूशन नहीं बनाएंगे, 200, 500, 1000 नहीं तोड़ते हैं हम लोग। पहले दवा जब मदर टिंचर से प्रयोग करते थे शुरू में, इलेक्ट्रोपैथी में दवाइयाँ हम लोग पहले बनाते थे मदर टिंचर से, तो मदर टिंचर का प्रयोग जो है हम लोग करते थे, आपको 10 ml 1 ml तक करते थे। लेकिन उस समय साइंस नहीं था,
वो रफ था, गलत करते थे हम लोग। जब सही चीज़ का जब नॉलेज हुआ तो हम लोग अब सही वे में चल रहे हैं। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपसे यही कहेंगे, देखिए कोई जैसे फॉर्मुलेशन बताया गया ये सब कुछ है नहीं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जितना भी बुक, जैसे सर बताया हमारे त्रिपाठी जी सर बताए कि जितना भी बुक मिलता है बुक खरीदिए, उसको पढ़िए, तब आपका नॉलेज आगे बढ़ेगा। अगर सीखना चाहते हैं, जो भी लोग सिद्धांतिक प्रैक्टिशनर हैं, जैसे मान लीजिए कि गोंडा में हमारे सर हैं, ये सिद्धांतिक प्रैक्टिशनर हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बेस को समझ रहे हैं, तो ये जो आपको शिक्षा देंगे कोई भी, तो सही दिशा में आपको शिक्षा देंगे। जितना आगे पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, जो प्रैक्टिशनर नहीं है पूरे इंडिया में घूम घूम करके आपको पढ़ाता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, खुद प्रैक्टिस नहीं करता है, खुद एलोपैथ प्रैक्टिस कर रहा है, साइड बिजनेस है उसका, साइड बिजनेस है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। मान लीजिए कोई दवा बेच रहा है, कोई 5 एलिमेंट पढ़ा रहा है, 5 एलिमेंट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मैटी साहब ने कहा दिया है। जब तक मैटी साहब के सिद्धांत को लेकर नहीं चलेंगे, हम बेसिक चीज को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, विभिन्न तरह की मत होगा। अब आईडीसी में क्या हुआ, आईडीसी में जितने भी लोग अपना दिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सिद्धांत दिए, विचार दिए, डिफरेंट दिए, तो डिफरेंट जब देंगे गवर्नमेंट को तो क्या गवर्नमेंट दिग्भ्रमित होगी। इस प्रकार से मान लीजिए कोई आदमी नाड़ी देखकर बताता है कि आप सेंग्यून है कि लिम्फेटिक है, ये कौन सा सिद्धांत है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, कहाँ लिखा हुआ ये? कोई आदमी आइडियोलॉजी पढ़ाता है आपको, आंख देख करके रोक निदान, एक ये अलग चीज है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से कोई लेना देना नहीं आइडियोलॉजी को, एक डायग्नोसिस का एक तरीका है। आजकल पैथोलॉजी इतना एडवांस हो गया, इतना एडवांस हो गया कि तुरंत हम उसको जांच कराते हैं, एकदम क्लियर पैथोलॉजी आ जाता है। अब कोई कोई आइडियोलॉजी पर जो है सो पढ़ाता है कि आंख देख करके जो है 30,000 40,000 रुपया ठग रहा है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ये पार्ट नहीं है, ये डायग्नोसिस का अलग अलग पार्ट है, जो कोई आयुर्वेद से ले लिया, कोई कहीं से ले लिया। मैटी साहब के सिद्धांत को फॉलो करना है कि मैटी साहब ने क्या कहा, डिजीज पर या डोजोलॉजी पर जो किताब में जो लिखी हुई है, जो बेस है, तो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पर ध्यान देना है। फंडामेंटल चीज को आप लेकर आगे बढ़ेंगे तो एक बात होगी, एक सिद्धांत होगा, सभी लोग एक बात की जानकारी रखेंगे, तब जाकर के कहीं भी हम एक बात बोलेंगे तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का विकास होगा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपको कहते हैं मान्यता नहीं है, बिना मान्यता के थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ तो इलेक्ट्रो का डिग्री कहीं मिलता आपको आसान है, कहा गया ऑल इंडिया रिजेक्ट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सेलेक्ट, कहीं डिग्री नहीं मिलता आपको, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डिग्री मिल जाता है। तो डिग्री देने वाला भी जितने भी कॉलेज के लोग हैं, जो कॉलेज चला रहे हैं, ये दोषी है, उसको खाली पैसा चाहिए, बिजनेस किया हुआ, आपने मान लीजिए दुकानदारी किया है दूसरे चीज का, एलोपैथ कर रहा है, एलोपैथ का प्रैक्टिशनर है, इलेक्ट्रो का कॉलेज चला रहा है, होम्योपैथी का प्रैक्टिशनर है, इलेक्ट्रो का कॉलेज चला रहा है। यहाँ मजबूरी है, आपको डिग्री लेते हैं, डिग्री नहीं है, कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिग्री नहीं है, तो इलेक्ट्रो का डिग्री आप ले लेते हैं, बदनाम करते हैं। आपके इलेक्ट्रो का डिग्री लेकर लोग नर्सिंग होम चला रहे हैं, जब पकड़े जाते हैं, जब जेल जाते हैं, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बदनाम होता है। तो ये सब चीज नहीं होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस की मान्यता है। जो इतने भी लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लिनिक में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवाई आपका है। हम लोग इतने पुराने प्रैक्टिशनर 1991 से प्रैक्टिस करते हैं, आज तक कोई भी अधिकारी आंख नहीं दिखाया आकर के। यहाँ तक जिला में जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कोई कॉन्फ्रेंस लगता है सरकारी, उसमें भी भाग लेते हैं जाकर के हम लोग। तो हम लोग को आज तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, पूरे जिले के सब अधिकारी जानते हैं, अधिकारी इलाज कराते हैं आकर के, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत उसी को है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो है आपको मान्यता प्राप्त साइंस है, ये बिना मान्यता के आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई भी अधिकारी अगर आंख दिखा देगा, उसका वीडियो बनाइए, वो पूरा आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आपको अधिकार दिए हुए है, और जेल चला जाएगा सीधे। तो आप खुद गलत हैं, तो कैसे आप क्या करेंगे? तो बहुत कुछ हम नहीं बताएंगे आपको, क्यों क्लास नहीं है ये, बस इसी बातों के से मैं आपको वाणी को विराम देता हूं। आप सही मूल चीज को जानिए, कोई भी अधिकारी आपको आंख नहीं दिखा सकता है। मैं चैलेंज करता हूं, आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिस कीजिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इतना आसान पैथी कोई दुनिया का पैथी नहीं है। आप एनाटॉमी फील्ड देखिए, हम गए थे, आपको अजय हार्डिया का नाम सुने होंगे आप, आपका वीडियो भी देखते हैं। अजय हार्डिया के 12 जनवरी को हम उनके यहाँ थे, 11 जनवरी को हम इंदौर में गए थे। तो उनकी भी प्रैक्टिस आपको करोड़ों की प्रैक्टिस है, ठीक है। आप देखिए बहुत लोग जो है पेटेंट दवाई, पेन एंड पैलिएटिव सेंटर खुलवा रहे हैं। बहुत से डॉक्टर हमारे मिले पंजाब के कि पेन एंड पैलिएटिव सेंटर में क्या 20 लाख रुपया खर्चा किया, और दूसरे के दिमाग से चल रहा है, वो अपना दिमाग तो है नहीं, पैसा कमाना चाह रहा है, उसका प्रैक्टिस डूब गया। 20 लाख रुपया कर्जा लेकर के अपना खोला हॉस्पिटल,
दवा काम नहीं किया, नहीं वो रोड पर भीख मांग रहा है, नहीं, इस तरह की बहुत हालत है। ये सब नहीं, कुछ नहीं चलेगा। ये सब अपना दिमाग अपना रखिए, अपना फॉर्मेशन तैयार कीजिए, पढ़िए। अगर उसकी जानकारी है, सर हमारे लोग बैठे हुए हैं, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, उनसे आप मुलाकात कीजिए। और जो लोग चाहते हैं हमारे यहाँ भी आने के लिए, तो मैं फ्री पढ़ाता हूँ, किसी से पैसा नहीं लेता, अपने यहाँ रखने का भी व्यवस्था करता हूँ, रहने का भी। आप सीखिए, आगे बढ़िए। बस धन्यवाद।